हेलो, सभी को नमस्कार। एक खुशबू जो दिल तक पहुंच जाए। ज़िंदगी की सबसे अनमोल बात यह है कि कभी कभी एक साधारण सी खुशबू हमें बरसों पीछे ले जाती है। ये वो खुशबू है जो कभी माँ के हाथों से आती थी। दोस्तों, ये कहानी किसी महल की नहीं, ये कहानी किसी दौलतमंद इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक साधारण परिवार की, एक साधारण से घर की और एक साधारण से इंसान की, जहाँ पैसे कम थे लेकिन प्यार अपार था। जब रसोई में एक साधारण सी मटर मशरूम की खुशबू फैलती है तो दिल के किसी कोने में एक मीठी सी टीस उठती है। ये वही खुशबू है जो कभी माँ के हाथों से आती थी। वो घर जहाँ माँ दिन भर की थकान के बाद भी चूल्हा जलाती थी और अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए साधारण सी सब्जी में भी अपना सारा स्नेह घोल देती थी। रसोई की दीवानें कितनी बातें जानती थीं, कितनी चिंताएं जानती थीं, कितनी प्रार्थनाएं जानती थीं और कितने अनकहे त्याग। माँ अक्सर कहा करती थी, खाना पेट भरने के लिए नहीं होता, ये दिलों को जोड़ने के लिए भी होता है। आज इंसान बहुत आगे बढ़ गया है। ऊंची इमारतें, महंगे होटल, सजावटी थालियाँ, क्या ये सब अब दोबारा नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन क्या हमने वो सुकून पाया है जो माँ के हाथ के खाने में था? वो दिन याद है जब घर का बजट सीमित होता था लेकिन चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती थी। माँ कहती थी, आज मटर मशरूम बनेगा, और बच्चे ऐसे खुश हो जाते थे जैसे घर में कोई त्योहार आ गया हो। वो सब्जी न महंगी थी और ना ही बहुत खास थी तो बस माँ की भावना, माँ का स्पर्श और माँ की ममता। समय बदला, बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं और ज़िंदगी की रफ्तार तेज हो गई। आज वही बच्चा ऑफिस से थका हारा लौटता है, मन में हजारों चिंताएं लिए, लेकिन जैसे ही रसोई से वही जानी पहचानी खुशबू आती है तो दिल ठहर सा जाता है और आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये खुशबू सिर्फ सब्जी की नहीं होती, ये खुशबू होती है अपनेपन की, अपने माँ के साथ सुरक्षा की और बिना शर्त प्यार की। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मटर मशरूम की नहीं है, ये कहानी है हर उस माँ की जो अपने जज्बात खानों में पिरो देती है। ये कहानी है हर उस घर की जहाँ सादगी में भी ईश्वर का वास होता है। आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक रेसिपी की बात नहीं बताएंगे, बल्कि उन एहसासों को भी फिर से जिएंगे जो वक्त की धूल में कहीं खो गए हैं। आइए कुछ पल के लिए ज़िंदगी की दौड़ रोकें, दिल को थोड़ा नरम करें और उस खुशबू को महसूस करें जो हमें फिर से अपनों के करीब ले आती है। अगर खाना प्रेम से बनाया जाए तो वो सिर्फ भोजन नहीं, दुआ बन जाता है, और माँ के हाथों का खाना हमेशा आशीर्वाद होता है। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम काव्या है और आज मैं मटर मशरूम के सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। शाम का वक्त था, रसोई में हल्की सी खुशबू फैल रही थी। माँ चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा चुकी थी। आज उन्होंने मटर मशरूम बनाने का सोचा था। बेटा बाहर से थका हारा लौटा, नौकरी का तनाव, जिंदगी की भाग दौड़ सब चेहरे पर साफ दिख रहा था। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, हाथ धो ले बेटा, आज मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। कढ़ाई से उठती खुशबू जैसे पुराने दिन लौटा लाई हो। वो दिन जब पिताजी ऑफिस से आते थे और माँ कहती थी, जब घर में प्यार हो तो साधारण सब्जी भी अमृत बन जाती है। बेटे की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया, पैसा, शोहरत, नाम सब बाद में, घर का खाना और माँ के हाथ का स्वाद सबसे बड़ा सुकून है। मटर मशरूम सिर्फ सब्जी नहीं थी, वो माँ का प्यार थी, वो परिवार की गर्माहट थी, वो यादें थीं जो कभी फीकी नहीं पड़ती। आइए मटर मशरूम की आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए उसकी सामग्री देख लेते हैं। मशरूम 200 ग्राम,
उसे अच्छी तरह से धुल करके साफ़ करके कट करके रख देते हैं। ताज़ा हरा मटर 1 कप धुल करके साफ़ करके रख लेंगे। प्याज 2-3 साफ़ करके बारीक कट करके रख लेंगे। टमाटर 2 बढ़िया से धुल के साफ़ करके कट करके रख लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच या फिर आप काट करके भी उसे रख सकते हैं। हरी मिर्च 1 या 2 बारीक कट करके रख लेंगे। तेल या घी 2-3 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। हरा धनिया सजाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करें, प्याज डालकर सुनहरा होने तक भुनें, अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालें, टमाटर पेस्ट डालकर मसाला तेल छोड़ने तक उसे पकाएं, सारे सूखे मसाले डालें, मटर और मशरूम डालकर 2-3 मिनट तक चलाएं, थोड़ा पानी डालकर ढक दें और 8-10 मिनट तक पकाएं। उसके बाद हरा धनिया डाल करके उसे अच्छे से पकाएं। मशरूम और मटर की सब्ज़ी तैयार है। कहानी अब समाप्ति की ओर है, लेकिन एक एहसास हमने आज जिए हैं वो यही ख़त्म नहीं होने चाहिए। आज हमने मटर मशरूम की बात की, लेकिन सच कहें तो हमने एक माँ की ममता की बात की है, क्योंकि माँ के हाथ का खाना कभी सिर्फ खाना नहीं होता, वो उसके सपने होते हैं, उसकी चिंताएं होती हैं और उसका निस्वार्थ प्रेम होता है। हम जिंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि अक्सर भूल जाते हैं जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली के पीछे कितनी मेहनत की गई होगी। जिस निवाले को हम आदत समझकर खा लेते हैं उसमें माँ की नींद, उसकी थकावट और उसकी दुआ शामिल होती है। अगर आज आपकी माँ आपके पास है तो ये मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं है। एक दिन आएगा जब आप चाह कर भी वो स्वाद, वो खुशबू और वो आवाज़ लौटा नहीं पाएंगे। आज ही माँ के पास बैठिए, उसके हाथ का खाना खाइए और बिना किसी कारण उसे धन्यवाद कहिए। और अगर माँ इस दुनिया में नहीं है तो उसकी बनाई हर सब्जी, हर रोटी, हर स्वाद को दिल से याद की, क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो ज़िंदगी जीना सिखाती है। दोस्तों, जब भी मटर मशरूम बने तो समझिए आज घर में सिर्फ खाना नहीं, आशीर्वाद बन रहा है। आज के बाद खाने को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर निवाला किसी के प्यार से बना होता है। इसी भावना के साथ मैं आज की कहानी को विराम देती हूँ। थैंक यू।